अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अपने YouTube चैनल परिसाद पर आप लोगों का खुशामदीद। मैं आज एक इखलाकी मौजू पर कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बद्दुआ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल परिसाद पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े ताजुर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी दौलत और जिंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपनी बेगम और इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत ने इन्हें मगरूर कर दिया था और वह गरीबों की मदद करना बल्कि इनसे बात करना तक गवारा ना करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवर को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, मजबूरन इन्हें खुद दरवाजा खोलने जाना पड़ा। चौकीदार को बुरा भला कहते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे और हुई से गरीब दिखाई दे रहे थे। सेठ साहब ने दुरुस्त लहजे में उनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, अल्लाह आपकी रिस्क में बरकत डाले। ये सुनना था कि सादत साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने नहायत बदतमीजी से जवाब दिया, क्या मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता रहूँ? हड़ताल वाले दिल बेचैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, करूर का सर कभी उठा नहीं रहता, तुम रिस्क के एक एक नवाले को तरसोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और अभी वापस पलटे ही थे कि खानसामा की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो भाग कर बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खानसामा ज़मीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फ्राई पैन इसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहब कह लिया बेटे को साथ लेकर मैके गई हुई थी। खानसामा नाश्ता बना रहा था कि ये हादसा पेश आ गया। उन्होंने ना चाहते हुए भी उसका साथ लिया और करीबी क्लिनिक ले गए। इसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। उनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि दफ्तर जाकर कुछ खा लूँगा, लेकिन फिर याद आया कि आज हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता न सही दूध पीकर गुजारा कर लें। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा। आहट की आवाज़ सुनकर एक बिल्ली बड़ी तेज़ी से भागी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बिल्ली डर कर भाग गई तो दूध की पतीली भी गिरा गई। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाए। टीवी देखते हुए दिन के 2 बज गए थे और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर उन्होंने बावर्ची खाने की दोबारा तलाशी ली। इन्हें बिस्किट का एक डब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो देखा कि चींटियों ने बिस्किट को खा खा कर भरभरा कर दिया था। वो तैश में आ गए लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नजर आया तो वो बहुत खुश हुए। तलने के लिए उसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में उनको दही का रायता नजर आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू ही किया था कि उन्हें प्याले में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो रायते में कॉकरोच था। उन्हें ये देखकर इनका जी मतला गया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सेठ के घर में दौलत की ढेर पेल थी और वो रोटी के एक नवाले को तरस रहे थे। अचानक उनके जहन में फकीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फकीर नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और ये इनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो वो भुगत रहे थे। यह ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई लेकिन बुजुर्ग का पता ना चला। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़ी में दाखिल हुए। इनकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहब ने बदअखलाकी की थी। उन्होंने रोते हुए बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर ना करेंगे। मुझे एहसास हो गया कि जो दुनिया फ़ानी है
اصل حقیقت انسان کے اعمال اور کردار کی ہے۔ بزرگ نے کمال شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس رکھی ہوئی کپڑے کی چھوٹی سی گٹھری ساجد کو دی۔ ساجد نے گٹھری کھولی تو اس میں سوکھی روٹی اور اچار کا ٹکڑا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا گھر کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔